सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे। तेजस शेटके यांनी युवा उद्योजक, तर तेजस शेट यांचा हा सन्मान इथे केला जातोय। प्रशांत पारबे आमचे, चंद्रकांत चौधरी, गुरुनाथ शेट चौधरी यांच्या शुभास्ते सन्माननीय तेजस शेटके यांचा हा सन्मान होतोय। स्वप्नील फौजदार आणि सागर गवंडी यांना देखील विनंती करेन की खंडोबा ढाबा चे मालक आहेत, तर स्वप्नील आणि सागर आपण यायचं आहे, आमच्या सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे। त्यानंतर नक्कीच आपण लगेचच कॉमेडी बॉक्समध्ये वळणार आहोत। स्वप्नील आणि सागर लगेच या, आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे आणि नक्कीच या दोन्ही मान्यवरांचा सन्मान तत्पूर्वी आपण वळूया कॉमेडी बॉक्समध्ये। ऐकूया आवाज नरेश डोमे सरांचा। थँक्यू संदीप सर, थँक्यू मच्छिंद्र सर। श्रीराम क्रिकेट क्लब रांजणपाडा आणि महाविकास आघाडी पनवेल तालुका मस्ती बॉईज ग्रुप तथा पनवेल शहर जिल्हा युवक काँग्रेस आयोजित युवक काँग्रेस चषक 2025 मध्ये पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक स्वागत। दुसऱ्या फेरीचा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे। कामोठे विरुद्ध आर11 जीवदानी बामण डोंगरी या दोन तगड्या फौजांमध्ये मॅच आहे। पहिला सामना दोघांनी सहज खिशात टाकलाय, मोठे विजय संपादन करत दोन्ही संघ एकमेकांच्या समोर उभे आहेत। रिव्हर्स पूलचा हा फटका होता, एक टप्पा घेत सीमारेषेच्या बाहेर 4 रन। सलामीची तगडी जोडी, पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा खेळायचा प्रयत्न, थेट यष्टा उद्ध्वस्त आहे आणि फलंदाज बाद। पहिला देखील आपण पाहिलं होतं आदित्य पाटीलला, गोलंदाजी जबरदस्त केली होती। दोन षटकांमध्ये 10 धावा देत 2 गडी बाद केले होते आदित्य पाटीलनं। आणि इथे सुद्धा बारक्या कांबळेसारखा अत्यंत मोठा फलंदाज त्यानं स्वस्तात टिपलेला आहे। पुन्हा एकदा आदित्य, आशियातली सगळ्यात मोठी तोफ, जिला जयबान तोफ असं म्हणतात, आणि त्या जयबान तोफेपेक्षाही अत्यंत घातक आदित्य आणि ओमकार नाईक ही जोडी, ही जोडगोळी आम्हाला बघायला मिळालेली आहे। जयबान तोफ अशी आहे की त्या तोफेमधून एकदाच गोळा बाहेर पडलेला आहे, तो तोफेपासून निघाल्यानंतर 35 किलोमीटर अंतरावरती पडला। जिथे पडला तिथे आता मोठं तळ आहे, मोठं तळ झालेलं, एवढा मोठा खड्डा त्या तोफेने केलेला आहे। यस, कडक शॉट, कोणी क्षेत्ररक्षक नाही, मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार।
12 धावा आहेत. अत्यंत जबरदस्त फटका आपण पाहिला निखिलच्या बॅटमधून. पहिल्या चेंडूवरती निखिलला धावा घेता आल्या नव्हत्या, मात्र पुढचाच चेंडू हाफ व्हॉली बनवत लॉंगॉनच्या डोक्यावरून त्यानं सीमारेषेच्या बाहेर प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून दिला. 12 धावा धावफलकावर. यस, यावेळेस उजव्या रेषा बाहेर आहे आणि खूप चांगला चेंडू आहे. लेग कटरचा अत्यंत प्रभावी मारा करतो आदित्य. पहिल्याही सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं. 12 धावा 1 गडी बाद. कामोठे संघ पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. देवाची कृपा अत्यंत सुंदर नियोजनबद्ध ही स्पर्धा. नेटकं आयोजन आणि देखणी स्पर्धा. सन्मान्य चंद्रकांतजी चौधरी, सन्मान्य प्रशांतजी बाळकृष्ण पारवे, सचिव पनवेल शहर जिल्हा युवक काँग्रेस, अत्यंत सदाभार. हे स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत, स्पर्धेचे उद्गाते आहेत, स्पर्धेचे निर्माते आहेत. मनापासून धन्यवाद देऊया. आणि विशेष म्हणजे समालोचन कक्षामधून सुद्धा अनेक वेगवेगळे दिग्गज कॉमेंटेटर्स तुम्हाला ऐकायला मिळत आहेत. बाळसुब्रमण्यम अय्यर सरांना आपण ऐकलं, संदीप जगे सरांना आपण ऐकलं, मच्छिंद्र पाटील सर आज आपल्या समवेत आहेत. तर निश्चित प्रकारे मला देखील या मंचावरती संधी मिळाली ही माझ्यासाठी मोठी भाग्याची आणि गौरवाची गोष्ट आहे. आज मच्छिंद्र पाटील सरांबरोबर काम करायला मिळतंय. खरं तर अत्यंत प्रेमळ मित्र म्हणून मच्छिंद्र पाटील सर माझ्यासाठी आहेत. आणि विशेष म्हणजे त्यांच्यावरती लक्ष्मीचा वरद असतंय, त्यांच्यावरती सरस्वतीचा वरद असतंय आणि त्यांच्यावरती विद्यादेवीचा पण वरद असतंय. असं एक भाग्यवान व्यक्तिमत्व आहे आणि समालोचनातून निश्चित रोमांच उभे करतात. इथे पाहायचंय तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय पोहोचवला जातोय. धावबादसाठी मोठं अपील आहे. धावफलकावरती 12च धावा आहेत. आता पुढे वाढणार आहे की काय, की फलंदाज बाद होतोय हे देखील बघायला मिळेल आपल्याला. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय प्रलंबित आहे. 12 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. जय हनुमान कामोठे. मगाशी जय रमला सवे
यूट्यूबवरती तुम्ही 1000 वेळा रिवाइंड करू शकता आणि एक एक स्लो मोशन देखील तिथून काढू शकता. आणि त्यामुळं पंचांनी जर घाई गडबडीत निर्णय दिला तर आम्ही बघतो की त्यांचे व्हिडिओ मग व्हॉट्सअपवरती येतात सगळ्यांकडं आणि मग विचारलं जातं की हा अंपायर बघा काय निर्णय दिलेला आहे वगैरे वगैरे, अशा अनेक गोष्टी आपण बघतो यूट्यूबवरती. त्यामुळं अत्यंत काळजी काट्यानं पंचांना काम करावं लागतं. त्यामुळे त्यांनी वेळ जरूर घेतला, मात्र योग्य निर्णय आपल्या पुढे आलेला आहे. पहिला फलंदाज बाद झालाय, माफ करा दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावफलकावरती 2 गडी बाद 13 या स्थितीमध्ये डाव आहे. तर ओमकार नाईक गोलंदाजी मार्कवरती आहे. ओमकारची गोलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिली होती. 1 षटक टाकलं होतं, 3 धावा दिल्या होत्या, 4 फलंदाज बाद केले होते या गोलंदाजानं. उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट जावेद सरांना पार करतोय. तो लेंथ बॉल होता, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक अडवतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे, जबरदस्त डिफेन्स बघायला मिळतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये बामणडोंगरी संघाचा. गेली अनेक वर्ष मी बामणडोंगरी संघाला बघतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये हा संघ जबरदस्त आहे. तो फिल्डर घेऊन येत नाही, तो कमांडोज घेऊन येतो मैदानामध्ये. आणि काय दिमागदार क्षेत्ररक्षण करतात हे खेळाडू. धावफलक इथे आहे 14. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. ओमकार यावेळेस पुन्हा लेंथ बॉल होता, लॉफ्ट करायचा प्रयत्न फसलेला आहे. अलॉंग दी कार्पेट चेंडू जाईल. थ्रो बघा कुठे जातो, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. इतका ॲक्युरेट थ्रो आहे, यष्टीरक्षकाला 1 इंच हलायची सुद्धा संधी दिली नाही त्याने. हॅलो चेक. तर याच दरम्यान सन्मान्य जयवंतजी घरत, जयदाजी केने आणि मनीषजी पांडे यांचं आगमन झाले. मोस्ट वेलकम. तुमच्या व्यासपीठावरती आम्ही मनापासून स्वागत करतो. यस नरेश डोमे सर. धन्यवाद सर. तर जाऊया मैदानामध्ये जिथे धावफलकावरती आहेत मात्र 15 धावा. परत एकदा यास कडक शॉट, अत्यंत जबरदस्त फटका, षटकार. चा अत्यंत सुंदर मिलाफ बघायला मिळाला. आणि या 2 गोष्टी एकत्र आल्यावरती मला उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू. यावेळेस ओमकारचा निर्धाव ठरेल आणि षटक देखील संपेल. 2 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण होतोय. धावफलकावर 21 धावा, 2 गडी बाद. जय हनुमान कामोठे. पुन्हा एकदा गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. कल्पेश ठाकूर. स्लोवर 1 चेंडू, लेंथ बॉल होता आणि अगदी हलकासा फ्लिक केला चेंडूला, मनगटाने फिरवला मिडविकेटच्या दिशेनं. जमिनीच्या कुशीतून पाठवला चेंडू आणि 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती बघा 22 धावा येत आहेत. या सामन्यामध्ये मागच्या सामन्यापेक्षा थोडीशी धार कमी बघायला मिळाली. दोन्ही वेगवान गोलंदाजांच्या. अर्थातच कल्पेश इथे येतोय. हवेमध्ये चेंडू जरूर आहे आणि तिथे 1 धाव प्राप्त होणार आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. मगाशी सांगितलं की हे कमांडोज आहेत, क्षेत्ररक्षणातले कमांडो आहेत बामणडोंगरी संघ. मगाशी आर्यननं काय जबरदस्त कॅच इथे पकडले. असा एक क्षेत्ररक्षक आहे जो सातत्यानं धावा रोखतोय. याबरोबरच बॅकफूट वरती जागा बनवली, इम्प्रोव्हायझेशन, जबरदस्त चेंडू, फाईन लेगला, 4 धावा, चौकार.
कल्पेशला एक सुंदर फटका इथे एक्झिक्यूट करतोय. पुन्हा बाहेरची कड आहे आणि झेल मात्र सुटेल. यष्टीरक्षकानं भरपूर प्रयत्न केले चेंडू खाली जाण्याचे, चेंडू कव्हर देखील केला होता, मात्र त्याचा जो स्पीड आहे तो मेंटेन करणं थोडंसं जमलं नाही आणि त्यामुळं चेंडू हातातून निसटला. धावफलकावरती 28 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जय हनुमान कामोठे संघ, दोन्ही दिग्गज सुपरस्टार आहेत, अनेक वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य गाजवत असलेले संघ आहेत. यस 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 फलंदाज बाद आहे, बाहेरची हलकी कड आणि यष्टीरक्षकानं केलं काम तमाम. तिसरा धक्का जय हनुमान कामोठे संघाला. नवीन फलंदाज अमित गोवारी. हे सगळे सुपरस्टार आहेत जय हनुमान कामोठे संघामध्ये. सातत्यानं आपण त्यांना बघितलेलं आहे. सोनू पाटील, बारक्या कांबळे, निखिल रोशन म्हात्रे, अमित गोवारी, भरपूर अनुभव आहे या खेळाडूंकडे आणि त्यामुळंच कामोठे संघ सातत्यानं क्रिकेटमध्ये आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करताना बघायला मिळालेलं आहे. खूप काळ या खेळाडूंनी आपल्या गावासाठी दिलेले, गावाचं नाव उज्ज्वल केलेलं आहे, रोशन केलेलं आहे. अमित स्ट्राईक एंडवरती असणारे सामना करेल कल्पेश ठाकूरचा एक यश कल्पेशला मिळाले. आत्तापर्यंत केवळ 7 धावा कल्पेशनं मोजलेल्या आहेत. तर ओमकार नाईकचं षटक थोडंसं महागडं होतं, 9 धावा त्या षटकातून आल्या. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आणि बघायचंय पुन्हा एकदा कनेक्शन नाही आहे. निर्धाव चेंडू असेल, षटक पूर्ण करेल कल्पेश ठाकूर. एक चौकार, केवळ 7 धावा या षटकातून. फलंदाज देखील एक टिपलेला आहे. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. धावफलकावरती 28 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जय हनुमान कामोठे. तर नेक्स्ट मॅच RCC पेड वर्सेस कासार वडवली. आय काइंडली रिक्वेस्ट यू बोथ द कॅप्टन प्लीज जॉईन विथ मी फॉर द टॉस आफ्टर फर्स्ट इनिंग. तर दोन्ही संघांना विनंती असतात लगेच टॉससाठी आम्हाला जॉईन करायचं आहे. थँक्यू. यानंतरच्या मॅचची नाणेफेक देखील महत्त्वाची असेल. मात्र 2 दिग्गजांमध्ये ही लढाई या मैदानामध्ये प्रेक्षकांच्या काळजाचा ठोका चुकवणार आहे. ओ हो, इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि मला वाटतंय ही धाव नव्हतीच मुळी. समोर ट्रेन दिसत असताना पटरीवरती उडी टाकलेली आहे. फलंदाज बाद आहे. होणार नाही, ही धाव देखील मिळणार नाहीये. आणि मला वाटतं आयोजकांनी अजून त्याच्यामध्ये एक ॲड करावी. जर अशी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला तर पेनल्टी सुद्धा ठेवावी, म्हणजे यापुढे अशी धाव घेण्याचा खेळाडू प्रयत्न करणार नाहीत. फलंदाज बाद होणार नाहीये, पण धाव देखील मिळणार नाहीये. तुम्हाला एखादा फलंदाज सुरक्षित करायचा असेल तर अशा प्रकारची धाव तुम्हाला घेणं हे क्रिकेटच्या स्पोर्टमॅन स्पिरिटमध्ये बसत नाहीये. यस, याबरोबरच इथे एक धाव निश्चित पूर्ण होणार आहे. काय होतं बऱ्यापैकी आपल्या क्रिकेटमध्ये आपण 5 षटकांच्या मॅचेस खेळतो, 6 षटकांच्या मॅचेस खेळतो. इथे तुमच्याकडे विकेट सुरक्षित असतात, त्यामुळे तुम्ही अशा प्रकारचे विकेट बहाल करू शकता. एखादा फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आणायचा असेल तर 20 षटकांची मॅच असेल, 50 षटकांची मॅच असेल, तिथे हे पॉसिबलच नाही. एखादी विकेट गमावली तरी पुढे प्रेशर असतो, त्यामुळे हे पॉसिबल नसतं. उंच फटका, फसलेलं टायमिंग, गोलंदाज चेंडूच्या खाली, अगदी सहजपणे टिपलेला हा झेल. फलंदाज इथे बाद होईल चौथा. धावफलकावरती मात्र 30 धावा. असणार आहे कारण ऍक्च्युली कासरवाडी संघाच्या संघाने आमच्या उपस्थित झाले आमच्या समोर. तर शेवटची विनंती, प्लीज जॉईन व्हायचं आम्हाला, कारण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस कंपल्सरी आहे. थँक्यू. ओव्हर टू नरेश डोमे सर. फलंदाज बाद होतोय. आज जो गोलंदाजाने जो तोफखाना दाखवलेला आहे ना,
तो भयानक आहे, भयानक तोफखाना आहे. असाच तोफखाना होता मराठ्यांकडे पानिपतामध्ये. इब्राहिम खान गारदी ज्यावेळेस तोफेचे गोळे सोडत होता अब्दालीवरती, 35,000 हशम त्याने कापून काढले, अर्थात भाजून टाकले तोफ गोळ्यांनी. आणि त्यामुळंच मराठे युद्ध जिंकत होते. मात्र नंतर ते युद्ध हरावं लागलं. क्षणार्धात बदल झाला. तर तिथे त्याची चर्चा करायची म्हटल्यानंतर मला कमीत कमी अर्धा तास पाहिजे. पण तोफखाना अत्यंत भयानक आहे. छत्रपती शिवाजी राजांनी कधी मोहिमेवरती तोफा जवळ ठेवल्या नाहीत, हत्ती उंट कधी बरोबर ठेवले नाहीत. वेगवान हल्ला करायचा आणि परत मागे परतून यायचं, जास्त काळ रेंगायचं सुद्धा नाही. इथे भयानक हल्ला गोलंदाजांनी चढवलेला आहे. अर्थातच ओमकार नाईक, आदित्य पाटील, कल्पेश ठाकूरनं देखील अत्यंत प्रभावी गोलंदाजी. तर आता आपण बघतोय जीत खोतला 4 गोलंदाज आहे. चारही गोलंदाज आज खूप असरदार आहेत. 4 गडी बाद 31 धावा. चौथ्या षटकामध्ये जय हनुमान कामोठे. आज ताकद दाखवावी लागणार आहे हनुमानाची. इथे पुन्हा एकदा मिस टाइम शॉट, एकच धाव अपेक्षित आहे आणि धावफलक पुढे पोहोचेल 32 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चौथं षटक आहे. 4 षटकांचा सामना आहे हा, त्यामुळे हे शेवटचं षटक आहे. गोलंदाज जीत खोत प्रचंड प्रभावी ठरला. डेथ ओव्हर मध्ये देखील त्याने धावा रोखलेल्या आहेत. इथे चांगला फटका जरूर, मात्र कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक आहे, भिंत आहे, तिथे अडवलाय चेंडू. थ्रो त्याचा होतोय, मात्र उशीर होतोय थ्रोला. 2 धावा पूर्ण होतील आणि धावफलक पोहोचेल 34 वर. 4 गडी बाद 34. जय हनुमान कामोठे विजयासाठी आरव 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाला हव्यात 35 धावा. चेंडू 35 धावा. एक मोठं कॉन्टेस्ट इथे आपल्याला बघायला मिळणार आहे या 2 ताकदवान अतिरथी महारथी संघांमध्ये. अर्थातच कामोठे विरुद्ध आरव 11 जीवदानी बामणडोंगरी. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली जीवदानीकडून. विशेष म्हणजे तिथे आदित्य पाटीलला आपण पाहिलं, ओमकार नाईकला बघितलं. या 2 षटकांमध्ये धावा आल्या होत्या तब्बल 21. मात्र त्यानंतर कल्पेश ठाकूर आणि जीत खोत या दोघांनी धावा रोखल्या. मगाशी चला RCC पेट टीम कॅप्टन सोहेल याला विनंती आहे. सोहेल या लगेच आपण, जेणेकरून आपल्याला सामना सुरू करता येईल. कासार वडवली संघ इथे उपस्थित आहे. मी RCC पेट टीम कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण या. आमच्या जयवंत शेठ घरात देखील आलेले आहेत. स्वागत आहे जयवंत शेठ. चला बालकृष्ण मामा पारवे यांना विनंती करेन. आमचे यशवंत चौधरी. चला वडवली आणि गोठिवली या. तर चला कासार वडवली तुम्ही थोडा थांबा आता, कारण ती 4थी मॅच असेल. कारण चला वडवली बी आणि गोठिवली या दोन्ही टीमला सूचना आहे की आपण लगेचच यायचं आहे. तर आपण सन्मानाकडे बोलतोय. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर जयवंत शेठ घरत यांना विनंती आहे. जयवंत शेठ या. मनीष पांडे देखील आमचे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर जयदास शेठ केनी ह्या मान्यवरांचा आपण सन्मानाकडे बोलणार आहोत. आमचे बालकृष्ण मामा पारवे, त्याचबरोबर यशवंत मामा चौधरी यांच्या उपस्थितीमध्ये सन्मान आपण पाहतोय. आमचे वासुदेव मामा चौधरी हे देखील आहेत. मामा या आपण देखील. तसेच आमचे जयदास शेठ केनी यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं. जयदास शेठ या. तसेच मनीष पांडे आपण देखील यायचं आहे. चला कमलेश पाटील आता या आपण. वडवली बी आणि गोठिवली या 2 संघांमधली पुढची लढत असेल. त्यानंतर RCC पेट आणि कासार वडवली असा सामना असेल. चला दोन्ही कॅप्टन इथे येत आहेत. मी हरेश शेठ केनी आणि आमचे रविकांत शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण यावं.
कैलाश शेट घरात आपण देखील या. टॉस आपण इथे करतोय. पुढील लढत सृष्टी 11 वडवली बी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट गोठिवली 11 गोठिवली. स्टेल कॉल इस हेड कॉल. यस, तर टॉस इथे जिंकलाय तो गोठिवली टीम. कॅप्टन, काय निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. यस, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. इथे नक्कीच ही स्पर्धा खेळता युवक काँग्रेस चषक आल्यानंतर कसं वाटलं? आयोजन नियोजन आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि व्हाईट लाईटमध्ये खेळायची मजा खूप चांगली असते आणि चांगलं आयोजन केलं आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा. कमलेश टॉस गमावलाय. जर कमलेशने टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय असता? मी देखील क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आता फलंदाजी करायची आहे. समोर गोठिवली आहे. या अगोदर नक्कीच सामने झाले असतील, पण या मॅचमध्ये काय प्लॅनिंग असेल? प्लॅनिंग वगैरे असं काय नाही. जसं ग्राउंड खेळेल तसं खेळलो आणि जास्तीत जास्त स्कोअर करण्याचा प्रयत्न करू. सृष्टी 11 वडवली या संघा नावाने आज खेळता. इथे आल्यानंतर कसं वाटलं? आयोजन नियोजन युवक काँग्रेस चषकाच्या चषक ही स्पर्धा तुम्ही खेळण्यासाठी आल्यात. काय सांगाल स्पर्धेबद्दल? नक्कीच खूप सुंदर असं आयोजन आहे आणि नाईटचं आयोजन करणं साधी गोष्ट नाही आहे आणि एवढं भारी लाईट दिसतंय इथे ग्राउंडमध्ये आल्यावर बघितलं की खूप सुंदर आयोजन आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. टॉस जिंकलाय गोठिवली संघाने. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय फलंदाजीसाठी आव्हान दिलाय तो मात्र सृष्टी 11 वडवली बी या संघाला. बोलूया आपण कॉमेडी बॉक्समध्ये मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश ढोमे सर. रुक करेंगे मैदान के ऊपर. काफी शानदार समा मैदान के ऊपर चलता हुआ, ये ताजगी भरा माहौल और रात के बज चुके ठीक 10:20. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. ये मुकाबले की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे. ये मुकाबला जीतने वाली टीम के बीच में खेला जा रहा है. पहला मुकाबला जीता कामोडे टीम ने, उन्होंने शिकस्त दी तलोजा टीम को, और दूसरा मुकाबला जीता बड़ी टीम को शिकस्त देकर बामुन डोंगरी टीम मैदान पर पहुंचकर गोरसी जैसे नामी टीम को शिकस्त देने के बाद मैदान उतरी है. लेकिन पहले गेंद पर मिलती हुई पहली सफलता. क्या ये मुकाबला बड़ा होगा? जी हाँ, ये मुकाबला बड़ा होगा. इसकी वजह है क्योंकि दोनों टीमों ने मैदान के ऊपर ये पहला मुकाबला जीतने के बाद बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ये दोनों टीमें फिर एक बार मैदान के ऊपर आमने सामने 4 ओवर के मुकाबले में खेलने की तमन्ना रखते हुए पधारे हुए सभी अतिथिगणों का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने सभी खिलाड़ियों का और जिन दर्शकों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे. कहीं भी मत जाना, देखते रहना. युवक कांग्रेस ट्रॉफी 2025 का शानदार और यादगार सफर मैदान पर चलता. पहले गेंद पर विकेट चटकाने के बाद गेंदबाज का हौसला अफजा किया और निखिल गोवारी को मिलती हुई पहली सफलता. हालांकि परेश माथुर की कप्तानी में टीम अक्सर मैदान के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती है हर जगह पे, लेकिन इस मैदान के ऊपर तेजस मात्रे जो कि बामन नगर के कप्तान है और परेश मात्रे पर कामोडी के इनके बीच में चले गए एक बड़ा मुकाबला. इस बार इस दफा गेंद को बैकलिप को नीचे रखते हुए खेला पर दिशा दी खिलाड़ी है वहां पर स्क्वायर ऑफ द विकेट. मिड विकेट पर आती हुई गेंद नीरज वहां पर आते हुए तब तक 2 रन का इजाफा होता है. ये अच्छी रणनीति यहाँ पर भामोडी टीम की, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर बड़ा विकेट मिलने के बाद यहाँ पर जानते कि दूसरी गेंद पर यदि विकेट जाएगा तो दबाव बरकरार किया जा सकता, दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता. इसके कारण यहाँ पर इसके चलते उन्होंने गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया और 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए अपना ख्वाब यहाँ पर पूरे करते हुए टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर. इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, इसीलिए तो निखिल गोवारी अक्सर जाने जाते मैदान के ऊपर वाइड यॉर्कर डाउन द लाइन गेंदबाज के लिए और सट्टी की लाइन को बरकरार करते हमेशा बाउंस गेंदबाज के लिए गेंदबाज की पहचान रही है और इस पहचान को बरकरार करते हुए. यस संदीप सर. तर याचबरोबर या व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय सन्माननीय कल्याण डोंबिवलीचे नगरसेवक आणि आदर्श व्यक्तिमत्व उद्योजक आदरणीय महेशभाई पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय उद्योजक विलास शेठ घरत साहेब, आमचे सन्माननीय शिवाभाई घरत, याचबरोबर आलेल्या सर्व पाहुणे वेलकम टू रायगढ़ नगरी. स्वराज्य की राजधानी इस रायगढ़ में पवित्र इस
चरण में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। इस सरजमीन के ऊपर हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 3 गेंदों का के समाप्त 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपकी बार बढ़िया शॉट, लेकिन कमाल की टाइमिंग थी, नजाकत थी, गेंद निकल रही है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन मिलेगा यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। ये क्रिकेट अक्सर हम देख पाएंगे मैदान के ऊपर, यानी कि आज ये जो लड़ाई चलेगी मैदान के ऊपर, आर या पार की लड़ाई होगी। क्या अनुशासित गेंदबाज के यहाँ पर निखिल गोवारी ने, जिस बामुंडिंग ने पहले मुकाबले में 29 का लक्ष्य बड़े आसानी के साथ पहले 2 ओवर में उस लगभग मुकाबले को खुला किया था, उस टीम के सामने 35 की चुनौती रखी काम्बोडा टीम ने। टीम का स्कोर मंच के ऊपर हमारे महेश दादा आ चुके हैं, स्वागत है आपका, और ये पूरे हमारे सभी अतिथिगण सभी का स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर यहाँ पर हमारे निखिल, नीतीश हमारे कमेटी बॉक्स में मस्ती ग्रुप के एक और मेंबर, स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ फुजकर में इजाफा 3 रन 1 विकेट के नुकसान के पर। अनुशासित गेंदबाजी और शानदार मुकाबला। आपकी बार, और इस दफा हिट विकेट। यस, ये क्या हुआ मैदान के अंदर, बल्लेबाज अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए और नतीजा आपके पास सामने, एक और विकेट का पतन। यह जीतो क्रिकेट मैदान से बाहर। यहाँ पर इस मैदान के ऊपर तकदीर से भी काफी उम्मीद थी, वो उम्मीद के ऊपर पानी फेर गया। 2 विकेटों ने यहाँ पर अनमोल प्राप्त की, और क्या गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर। काफी शानदार समा हमारे सबके लाडले चेहरे, काफी कम उम्र में जिनकी उड़ान हम कभी नाप नहीं सकते, हमारे सबके लाडले सन्मान्य प्रशांत जी बालकृष्ण पारवे, चंद्रकांत जी चौधरी, सुरेंद्र जी पारवे, गुरुनाथ जी चौधरी और मंगेश जी पारवे, और मस्ती ग्रुप के हमारे अकी और सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बड़ा आयोजन मैदान के ऊपर किया जा रहा है। हालांकि ये पहली ऐसी प्रतियोगिता जिस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 2 लाख की पहली धनराशि आपको दी जाएगी। रुक करेंगे मैदान के ऊपर। 5 गेंदों का कैच समाप्त हुआ। जीत के लिए 35 का लक्ष्य का पेशा कर दिया। मुकाबला अब संगीन बनता नजर आ रहा है। जिस बामुन डोंगरे टीम की दहशत काफी है और जिस कामोडा टीम का बोलबाला काफी बचता है, इनके बीच में चलेगी आर पार का एक बड़ा मुकाबला। ये मुकाबले बल्कि ये महामुकाबला होगा। इस बीच इस दफा स्वीप करना चाहते थे, क्या गति थी गेंद में, और अंपायर का इशारा मिस्टर सुनील पाटिल सर बताते व्हाइट का इशारा। हालांकि निखिल गुवारी ने क्या किया इस बार, उन्होंने गति ज्यादा प्रदान की, दिशा खो दिया पर, और जिसके कारण अंपायर ने दंडित किया उनको, और दंडित करके 1 रन का यहाँ पर भुगतान होगा और टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 4 रन। और हमारे निखिल हमें बताते हुए टीम का स्कोर 4 रन 2 विकेटें अंतिम 19 ओवर की। इस दफा हुआ भाई वाला जवाब। क्या शॉट था, क्या नजाकत थी, क्या अद्भुत नजारा था। गेंद सीमा पार, शानदार चौका। शुभम के बल्ले से यहाँ पर जो शॉट लगा स्विच हिट का, क्या नजारा था इस शॉट का, और टीम का स्कोर बनता है 8 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा 35 का लक्ष्य बनाना है। आप समीकरण बचेगा, बची हुई 18 गेंदे और जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला पिछले 2 मुकाबले के कारण थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले एक तरफ पर है। दर्शकों को काफी उम्मीद है इस मुकाबले की, क्योंकि जब ये दोनों बड़े टीम मैदान पर खेलती है तो मुकाबले का रुख एक बड़ा होना चाहिए, ये अक्सर चाहते रखते हैं। संदीप सर, तर नक्कीच मच्छिंद्र पाटील सर, आपण पाहतोय व्यासपीठावरती आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालं आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्या रात्रीपासून आपण महेशभाई पाटील साहेबांची वाट पाहत होतो, आणि नक्कीच ती मात्र आता उत्कंठा संपलेली आहे, कारण भाई इथे व्यासपीठावरती आलेले आहेत. तर नक्कीच तिकडे आपला भाईंचा एक कटआउट आहे. त्या कटआउटला जर डायरेक्ट हिट झाला तर निश्चित 2000 रुपयाचा पारितोषिक नक्कीच त्या फलंदाजाला दिलं जाईल. जबरदस्त वेलकम. सन्माननीय सर्वांच्या गळ्यातील ताईत आदरणीय उद्योजक महेशभाई पाटील या व्यासपीठावरती स्वागत. रोशन मात्रा पर गेंदबाजी में आती, हालांकि निखिल गौर का अच्छा ओवर था, जिससे की तमन्ना थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में, लेकिन आखिरकार
यहाँ पर अपने दौड़ को रुकाना पड़ा, पर मिलेगा यहाँ से एक अर्बराट अभी से मची रही, यानी कि पानी गर्म हो रहा है और ये मुकाबला उबलेगा मैदान के ऊपर। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुकाबले की उम्मीद बढ़ेगी और ये मुकाबला फिर एक बार बड़ा मुकाबला होकर आपके सामने आएगा। टीम का स्कोर बनता हुआ पहले 6 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, तब टीम का स्कोर था 8 रन। जैसे शुभम ने चौका लगा उसके बाद मुकाबले में एक तब्दीली आई, एक नई उन्होंने उमंग मैदान पर और दूसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर है 9 रन। जीत के लिए 35 का लक्ष्य। अब गौरव से ड्रोन उड़ाते हुए, यानी कि अद्भुत नजारा, ये देखिए अद्भुत नजारा, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला। ऐसे लग रहा है कि खूबसूरत ताजगी भरे माहौल में हम सब कुछ भुलाकर यहाँ पर खो जाने का दिल कर रहे हैं। क्या अद्भुत नजारा इस प्रतियोगिता का, क्या शानदार समा इस प्रतियोगिता का, अनुपम दृश्य और ये अद्भुत नजारा हम देख पा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। टीम का स्कोर अभी भी जरूरत है 17 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता, जो कि हमारा कल गणतंत्र दिन मनाया जाएगा 76वां, उसी की यादों को ताजा कर। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू, सच ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ Yuva Congress Trophy 2025 and such a beautiful atmosphere. Look at the ground, looks really good picture, and this tournament is moving forward with these beautiful moments, such a great moments on the screen board. स्प्रे पाहिजे का? ओके, चला फर्स्ट एड घेऊन जा, आतमध्ये जा लगेच। ये देखिए संदीप सर, ये देखिए क्या नजारा देखा यहाँ पर गौरव सर ने। नहीं लग रहा कि ये प्रतियोगिता खारगर के मैदान पर खेले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम दुबई में आ चुके हैं, क्योंकि बाजू में हाईवे, ऊपर मेट्रो चल रही है, पीछे चारों तरफ घना अंधेरा और ये दुबई का मैदान लग रहा है मैदान के ऊपर। क्या अद्भुत नजारा यहाँ पर, मानो इस माहौल में खो जाने का दिल करता है। सब कुछ खोकर, सब कुछ गम भुलाकर इस माहौल में हम डूब जाने का यहाँ पर दिल कर रहा है। क्या ताजगी भरा माहौल और एक क्या अनुपम अद्भुत दृश्य स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मुकाबले को देख रहे हैं उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं है मुकाबला यहाँ पर। वाह टेनिस क्रिकेट .in गौरव सर, हम तो आपके दीवाने बन चुके हैं यहाँ पर। क्या लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने यहाँ पर मैदान के ऊपर। अब थोड़ी सी छोटी सुई भी रखेंगे तो उसको भी बड़ी बारीकियां से देखा जाएगा। इतना शानदार समा मैदान के ऊपर यहाँ पर ये दिखाया गया। ये आयोजन है पारवे का, ये प्रशांत पारवे का आयोजन है। वो जानते काफी कम उम्र में यदि उड़ान भरना जानते तो मैदान के ऊपर किस प्रकार आयोजन करना जानते हैं, वो बखूबी से जानते हैं। इसके लिए प्रतियोगिता में यहाँ पर किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं दी। यहाँ पर ये है हमारे प्रशांत पारवे का जलवा। ओवर का समापन हुआ, टीम का स्कोर है 8 रन। दूसरे ओवर का आगाज हुआ, दूसरे ओवर में यहाँ पर रने में मैदान के ऊपर, लेकिन ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। मैं दावे के साथ कहूंगा ये मुकाबला आपको ठंडी में पसीने से नहलाएगा, इतना बड़ा मुकाबला होगा ये। इस मुकाबले में घबराहट का और खौफ का माहौल होगा मैदान के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब भी मुकाबला होता है तो मुकाबले में आपकी रूह कांपती है और आपको झंझोर कर रख देगा मुकाबला। देरी न करना है मुकाबले में, क्योंकि कई अतिथि कक्ष में हमारे मेहमान महेश दादा भी आ चुके हैं, हमारे सबके लाडले चहेते, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का। इस बीच टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ऑन द राइज खेला पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, थ्रू द लाइन, गैप में खेला हुआ शॉट था, सीमा पार, 4 रन।
ये उनका व्यू है जो जिसे पंछी की आग कहा जाता है, यानी कि ड्रोन कैमरे से दिखाया जा रहा है। ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। मैंने अभी भी जिक्र किया कि हम नहीं है यहाँ पर भारत में, हम नहीं है खारघर में, हम पहुँच चुके हैं दुबई में। यहाँ पर इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अविलोभनीय अद्भुत नज़ारा, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और ताजगी में खो जाने का दिल कर रहा है। क्या लाजवाब माहौल यहाँ पर। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता, 12 गेंदों में 19 बने यहाँ पर। 12 गेंदों में 16 की दर का गेंदबाज तैयार। नयन आते हुए, ये देखिए नयन के यहाँ पर अच्छी गेंद थी। अब ये मुकाबला मजा आएगा। जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उमंग बढ़ेगी मैदान के ऊपर और ये मुकाबला अब आपके दिल के बिल्कुल करीब आ जाएगा। मुकाबला 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या यहाँ से बामन डोंगरी वापसी कर पाएगी? क्या यहाँ से कामोडोर टीम जीत का परचम लहराएगी? कौन सी टीम कल इस मैदान के ऊपर सुपर 8 में बड़ी शान और शौकत के साथ 26 जनवरी के गणतंत्र दिन में आएगी? इसका होगा फैसला। इस बीच ये गेंद आपकी बाहर, गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना जैसे ही पलटे 1 रन पूरा किया। भाग मिल्खा भाग, क्या बात है। जिस तरह से डिस्कवरी चैनल पर हम अक्सर देखते हैं हिरन का पीछा करते हैं चीता और चीते की दौड़ लगाए मैदान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रन नहीं, यहाँ पर रन बचाने और जानने बल्कि रनों के उम्मीद यहाँ पर जाग चुके मैदान के ऊपर। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। टीम का स्कोर 11 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 14 रन की आवश्यकता। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यूज ऑन स्क्रीन बोर्ड, रियली गुड पिक्चर, सच अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ युवा कांग्रेस ट्रॉफी 2025 का। और दिस टूर्नामेंट इज मूविंग फॉरवर्ड with these beautiful moments, no doubt. now back to cricket, आने वाली गेंद 11 और 14 की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला पसीने से दरबदर करेगा? जी हाँ, 10 गेंदे और समीकरण बनेगा 14 की आवश्यकता। 10 गेंदे 14, मजा आ रहा है खेल का। इस बीच ये गेंद आपकी बार दूरी बरकरार रखी, लेकिन विकेट कीपर गेंद को ढूंढते रह गए। ये दुनिया गोल है और यहाँ पर खेल भी गोल होता नजर आ रहा है। दूसरी की तमन्ना, ये खराब क्रिकेट। कामोडा टीम को सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए गलतियों से। तीसरे अंपायर को रेफर किया पर आप उम्मीद इस रन से 10 गेंदों में 14 की दरकार है, 12 में 16 चाहते। अब ये मुकाबला काफी संगीन बनता नजर आ रहा है, मजा आ रहा है मुकाबले में। और ये देखिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता जिस जुनून से आगे बढ़ रही है, उस जुनून से मैदान के ऊपर क्या लाजवाब प्रतियोगिता खेली जा रही है। हमारे सबके लाडले चेहरे काफी कम उम्र में उच्च उड़ान भरने वाले प्रशांत जी बालकृष्ण पारवे सचिव है हमारे पनवेल शहर जिला युवा कांग्रेस की ओर से, क्योंकि युवाओं को साथ रखना, युवाओं की शक्ति काफी बड़ी होती है। मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गिव मी 100 यंग मैन, आई शैल चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि युवाओं में जो ताकत होती है किसी में नहीं होती है। और यहाँ पर है नॉट आउट, मिलेंगे यहाँ पर 2 रन, यानी कि कामोडा टीम के लिए ये 2 रन काफी महंगे बन सकते हैं। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदें 9 और समीकरण बनेगा 12 रन की आवश्यकता। यह अंपायर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। यस जी हाँ, चलो देरी न करें मुकाबले में, क्योंकि काफी मंच के ऊपर यह संदीप सर। तर नक्कीच इथून मात्र आमचे सन्माननीय माजी नगरसेवक आदरणीय हरेश शेट केनी साहेब, रविकांत शेट म्हात्रे साहेब, आमचे सन्माननीय विनोद शेट घरत, ही सर्व मंडळी मात्र इथून प्रस्थान करते। वेळात वेळ काढून त्यांनी या स्पर्धेला उपस्थिती दाखवली आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल त्यांचा आभार। 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। अब ये इस बार गेंद का बल्ले का मुंह खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच बनता नजर आ रहा है। अब ये गलती होगी, अगर ऊंचे शॉट खेलेंगे तो कैचेस की क्षमता बढ़ेगी और यहाँ से एक और विकेट का नुकसान। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे और जीत के लिए 12 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में, क्या बात आहे, जबरदस्त। आणि खऱ्या अर्थाने मच्छिंद्र पाटील सर आपण पाहतोय व्यासपीठावरती सन्माननीय नगरसेवक आदरणीय महेश शेट पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने आज पाहतोय आमचे विलास शेट घरत साहेब, शिवा शेट घरत साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्या आग्रहास्तव, त्यांच्या प्रेमाखातर आज महेश भाई यांना आपण पाहतोय। आणि खरोखरच नेहमीच क्रिकेट म्हटलं तर क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व म्हणून महेश भाईंकडे पाहिलं जातं आणि अनेक सामाजिक कार्य त्यांच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच पाहिलेलं आहेत। तर नक्कीच महेश भाईंचं मनपूर्वक स्वागत या युवक कांग्रेस चषकाच्या वतीने आम्ही करतोय। जी हाँ संदीप सर, विलास घरत और महेश भाई का एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है उनका, अक्सर हम देखा है उन्होंने। स्वागत है आपका महेश भाई। टीम के लिए समीकरण बनेगा 8 गेंदे 12 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। हमारे कैलाश शेठ भी मंच के ऊपर है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हाल ही में हमने नाना सेठ ट्रॉफी क्या नजारा देखा था पाड़ा के मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 12 की आवश्यकता, लेकिन क्या किस मुकाबले की तौर चल मुकाबला, ये भी एक संभावना बन सकती है मैदान के ऊपर। बामन डोंगरी चिंता की रेखा है, कामोडा टीम चिंता की रेखा। 8 गेंदे 12 की आवश्यकता। इस बीच आपकी बार इस गेंद को उठा दिया, हुआ इस सफर करने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद,
फिर एक बार बार क्या कामले गेंद के नीचे आसान सा कैच। अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि आप मुकाबला करबट बदल रहा है, आप ऊट पहाड़ के नीचे आ चुका है। समीकरण बनेगा सबसे महंगा समीकरण, 7 गेंदे 12 की आवश्यकता, यानी कि 7-12। सिक्सर मारा उसके बाद 11 गेंदे 16, 10 गेंदे 14, 9 गेंदे 12, 8 गेंदे 12 और समीकरण बनेगा 7 गेंदे 12। क्या यहां से बामन डोंगरी पलटवार कर पाएगी या फिर कामोडर इस मुकाबले को दबोच लेगी या फिर किसकी होगी जीत? कौन आएगा कल गणतंत्र शुभ अवसर पर, 26 जनवरी के गणतंत्र के शुभ अवसर पर सुपर 8 का मुकाबला खेलने के लिए? दिल को धड़काने तेज करने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला, अब ठंडी में पसीने से तरबतर करने वाला ये शानदार और ये जानदार मुकाबला, इसे कहते हैं मुकाबला। वाह भाई वाह, टेनिस क्रिकेट डॉर्लिंग गौरव सर, क्या अद्भुत नजारे दिखा हमें यहाँ पर। स्वागत है आपका भी। काश हम दुबई में होते, लेकिन खारगर में रहते, हमें अपने दुबई में पहुंचा दिया। स्वागत है आपका। और टीम का स्कोर अब बनेगा यहाँ पर, समीकरण बनेगा 7 गेंदे 12 की आवश्यकता, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार भी हवा में गेंद, क्या यह विकेट हैट्रिक होगी? जी हाँ, विकेट हैट्रिक यहाँ पर गेंदबाज की, नयन की, और ये नयन की विकेट आप कभी न भूल पाएंगे। ऐसे क्षण में नयन का इस्तेमाल किया था जब रनों को रुकाना था, विकेट का नुकसान करना था, दबाव था। वाह भाई वाह, कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन, वाकई तारीफ काबिल। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। कर 43 मिनट हो चुके हैं, 10:20 में पारी का समापन के साथ शुरुआत की थी। अब यहां पर मैदान के ऊपर परेश फील्डिंग में तब्दीली चाहते मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, लेकिन सन्नाटे भरा माहौल मैदान के ऊपर। और इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मुकाबला भी दोनों टीमों के ऊपर हार जीत का खतरा मंडरा रहा है। यह मुकाबला खुला नहीं है, खुले आसमान के नीचे खुला मुकाबला मैदान के ऊपर और खुली चुनौती दीजिएगा मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला, इसे कहते हैं महा मुकाबला। और क्या मुकाबला खेला जा रहा है मैदान के ऊपर, मजा आ रहा है खेल का। बारक्या कामले सबसे नामी होशियार गेंदबाज मैदान पर लाके अगर खड़ा कर दिया, एक रन पूरा इसी की तमन्ना थी, पलटे हैं और ये खराब फील्डिंग, थ्रो यहां पर इतना अच्छा नहीं था। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 10 रन। पहले बामन डोंगरी टीम ने इस मुकाबले को धीरे धीरे खेलना शुरू किया, क्योंकि शुरू में खेल धीमे आंच पर चला। अब ये मुकाबला काफी उबल रहा है और ये मुकाबला गर्माहट पैदा कर मैदान के ऊपर। समीकरण लगातार तब्दील होता नजर आ रहा है। अब समीकरण रहेगा आपके सामने, 5 गेंदे 10 की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग मुकाबला करना है नियमों के मुताबिक, नियमों के 30 के मुताबिक इस मुकाबले को आपको कंपल्सरी चेस करना है। मजा आ रहा है मैदान के ऊपर। हमारे महेश भाई भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, स्वागत है आपका भी इस प्रतियोगिता में। इस रायगढ़ के सरजमीन के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। समीकरण बनेगा 5 गेंदे अब 10 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, इसे कहते हैं बड़ा मुकाबला। इस बार बल्ले का मुंह तो खोला, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर काफी रफ्तार से। वाह भाई वाह, वाटर थ्रो,
क्या थ्रो दिया मैदान के ऊपर, गुणवंत यहाँ पर क्या लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा। ये ग्रामीण का क्रिकेट है, क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर। आप समीकरण तब्दील होगा, 4 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। को दर्शक 3000 से भी ज्यादा दर्शक यूट्यूब को देख रहे हैं। स्वागत है आपका सभी का। समीकरण था 12 गेंदे 16, 11 गेंदे 16, 10 गेंदे 14, 9 गेंदे 12, 8 गेंदे 12, 7 गेंदे 12, 6 गेंदे 12, 5 गेंदे 10। अब समीकरण बचा है 4 गेंदे 9 रन, यानी कि यह मुकाबला उस मुकाम पर लाकर के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे। यदि आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर। श्वास घेता ना तो हमारे गौरव कोपरकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है गौरव कोपरकर, आपका भी मस्ती ग्रुप के हैं, स्वागत है आपका। 4 गेंदे 9 रन, होगी मस्ती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये गेंद, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण बचेगा 3 गेंदे 9 रन। किसने सोचा था, जिस बामोंडरी टीम ने सबसे बड़ी टीम प्रतियोगिता की गोडसे टीम को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दी थी, क्या कामोटा टीम उनको शिकस्त दे पाएगी या फिर पलटवार हो जाएगा मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 9 रन, लाजवाब मुकाबला। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई हल्का सा यहाँ पर सिरा लगा बल्ले का। एक और विकेट। संदीप सर के पास जाना चाहेंगे। संदीप सर क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में। 2 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता है। लाजवाब मुकाबला। यस दीज है। श्री राम बोलेगा, लेकिन कल भारत का बच्चा वंदे मातरम बोलेगा, क्योंकि कल हम बनाएंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिन। यहाँ पर सभी तरफ फिर एक बार रुक करके मैदान के ऊपर 3 गेंदे 9 की आवश्यकता। क्या गेंदबाजी बारक्या कामले की, इसे कहते हैं तजुर्बा। बारक्या ने कई घाट घाट का पानी पिया मैदान के अंदर, और ये मैदान के ऊपर अपना जलवा दिखाते हुए काबिल थे बारक्या के अंदर। इस बीच गेंद हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, बॉलर बैक ड्राइव, कोई मौका नहीं यहाँ पर। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। ये मुकाबला क्या हो रहा है मैदान के ऊपर, बहुत ही बड़ा मुकाबला। ऐसा लग रहा है संदीप सर की फाइनल से पहले आज ही फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। आप समीकरण बनेगा, नीतीश बताएंगे। 2 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता, यानी कि समीकरण काफी बड़ा। 1 गेंद 9 रन की आवश्यकता, 1 गेंद 9 रन की आवश्यकता। अब मुकाबला बिल्कुल कामोटा टीम के पक्ष में। भामुंडोंगरी मिली यहाँ पर शिकस्त बड़ी शान और शौकत के साथ। कामोटा टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुके हैं। जीत के आपको ढेर सारी बधाई। टॅलेंट आहे त्याचं बट गुड फाइट कामोटा